नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वह रैफ्लेशिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। रैफ्लेशिया जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वह कमल हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, क्या है 2 नंबर प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होता है। आकाश जो है वह नीला रंग प्रकट होता है, साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों, आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है क्या, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया? बताइएगा दोस्तों, किसके शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया दोस्तों? तो बिल्कुल शेर शाह सूरी के शासनकाल में। किसके? शेर शाह सूरी के शासनकाल में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया, जो कि अभी भी पटना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यटक स्थल बिहार के भागलपुर में नहीं है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा बिहार के भागलपुर में नहीं है दोस्तों? तो बरारी गुफा, यह जो है भागलपुर में है। अजगैबीनाथ मंदिर जो है वो भी भागलपुर में है। मंदार पर्वत है भागलपुर में है, लेकिन एक प्रश्न क्या है, विष्णुपद मंदिर जो है वह भागलपुर में नहीं है। यह किस स्टेट में है? तो ये कौन सा जिला में है? तो यह गया जिला में है। कौन सा जिला में है? गया जिला में है। विष्णुपद मंदिर जो है वह गया जिला में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? बताइएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो बिल्कुल मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 11 है मौलिक अधिकारों की संख्या। तो वही बात करें कि मूल संविधान में 8 थी, मौलिक अधिकारों की संख्या 8 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के लोगों के मताधिकार यानी वोट देने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान देने की उम्र सीमा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल महानदी को कहा जाता है। किस नदी को? महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे वही अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विवाद के कारण गांधी जी पहली बार अनशन किए थे? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल में। कब? अहमदाबाद मिल हड़ताल में किए थे महात्मा गांधी पहली बार हड़ताल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है आपके 10 नंबर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बताइएगा दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल तपेदिक रोग होता है। कौन सा होता है? तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? टीबी कहते हैं।
तपेदिक रोग तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? दोस्तों बताइएगा, घेघा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बिल्कुल आयोडीन की कमी के कारण होता है दोस्तों। किसके? आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आयोडीन जो है वह नमक में अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मनुष्य की सुनने की क्षमता जो है वो कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है कितना होता है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है मनुष्य की सुनने की क्षमता। और कुत्ता को जो सुनने की क्षमता होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को भी वह सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन? कुत्ता। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है 13 नंबर, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कौन से नदी से निकलती है? बताइएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कौन से नदी से निकलती है? तो बिल्कुल नर्मदा नदी से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है वह किस नदी से निकलती है? तो बिल्कुल नर्मदा नदी के से निकलती हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किस संविधान के तहत भारत के लोगों को मताधिकार का न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो बिल्कुल 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वह धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल 25 से 28। कौन सा? 25 से 28 जो है वह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी आप किसी भी धर्म को अपने अनुसार आप पालन कर सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। यानी इस वीडियो 15 नंबर प्रश्न का आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।